चलिए, आज एक ऐसे शब्द के सफर पर निकलते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उसकी कहानी जानते नहीं। ये शब्द है हिंदी। इसकी पैदाइश की कहानी ना बड़ी ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझी जाने वाली है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें भाषाओं, साम्राज्यों और हजारों साल के इतिहास के आर पार ले जाएगा। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि हिंदी शब्द आखिर आया कहाँ से। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सीधे सीधे संस्कृत या किसी और प्राचीन भारतीय भाषा से नहीं आया है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति को लेकर ना कुछ बड़ी मजेदार थ्योरीज हैं जो काफी पॉपुलर भी हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे उनका असलियत से मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए पहले इन दो काल्पनिक मतों पर एक नजर डालते हैं। ये दोनों बातें सुनने में तो काफी लॉजिकल लगती हैं, है ना। एक थियरी ये है कि संस्कृत के पंडित मानते थे कि ये हिन्नस्ति दुष्टान से आया है, और दूसरी तरफ शब्द कल्पद्रुम में लिखा है कि ये हीन दूषयति से निकला है। लेकिन असल में ये दोनों ही विचार आप कह सकते हैं सिर्फ अंदाजे हैं, कल्पना है। तो फिर सच्चाई क्या है? देखिए, स्रोत साफ साफ कहते हैं कि ये दोनों मत पूरी तरह से काल्पनिक है। असली कहानी तो कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही अलग शब्द से। तो चलिए अब असली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही पुराने संस्कृत शब्द सिंधु से, और ये हमें एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है सिंधु। ये एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद तक में मिलता है। इसका मतलब सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं था, बल्कि उस नदी के आसपास का जो पूरा इलाका था उसे भी सिंधु कहा जाता था। यहीं से हमारे शब्द की कहानी की जड़ शुरू होती है। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। लगभग 500 ईसा पूर्व में ये जो सिंधु वाला इलाका था ये ईरानी साम्राज्य के संपर्क में आया, और बस यहीं से भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। सदियों बाद 7वीं शताब्दी तक आते आते हमें हिंदू शब्द का पहला लिखित प्रमाण भी मिल जाता है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, ये सब साउंड का खेल है। जो फारसी बोलने वाले लोग थे वो संस्कृत की स की आवाज को ह की तरह बोलते थे, तो जो शब्द संस्कृत में सिंधु था वो उनकी जुबान पर चढ़कर हिंदू बन गया। ये एक छोटा सा साउंड का बदलाव है, पर देखिए कैसे इसने पूरे इतिहास को एक नया शब्द दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हिंदू से हिंदी तक का सफर अभी बाकी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगला कदम कैसे और क्यों उठाया गया। ये जो बदलाव था ना, ये कई स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले फारसी शब्द था हिंदू। धीरे धीरे बोलने में ई पर जोर देने की वजह से आखिर का ऊ गायब हो गया और ये बन गया हिंद। फिर फारसी में एक नियम है, किसी चीज से जुड़ा हुआ बताने के लिए ईक लगा देते हैं, तो हिंद में ईक जुड़ा और बन गया हिंदीक। इसका मतलब था हिंद का। और आखिर में बोलने की आसानी के लिए ये क भी हट गया और हमें हमारा शब्द हिंदी मिल गया। तो शुरू में हिंदी का मतलब भाषा नहीं बल्कि भारत का या भारत से संबंधित था। अब तैयार हो जाइए एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात के लिए। वही मूल शब्द सिंधु एक और सफर पर निकला, लेकिन इस बार रास्ता और मंजिल दोनों बिल्कुल अलग थे। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कैसे एक ही शब्द सिंधु ने दो अलग अलग रास्ते पकड़े। फारसी के जरिए ये बना हिंदी, लेकिन जब यूनानी मतलब ग्रीक लोग इस इलाके में आए तो उन्होंने सिंधु को अपनी भाषा में इंदोस कहा, वहां के लोगों को इंदोई और जमीन को इंडिका, और यही इंडिका शब्द आगे चलकर अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में इंडिया बन गया। तो एक तरह से हिंदी और इंडिया ये दोनों शब्द कजिन्स है जिनकी जड़ एक ही है, सिंधु। है ना कमाल की बात। और इस बात का एक और सबूत मिलता है एक पुराने जैन महाराष्ट्री ग्रंथ से। उसमें हिंदुक जैसे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो अकेला ऐसा उदाहरण है। ये इस बात पर जोर देता है कि हिंदू या हिंदी जैसे शब्द प्राचीन भारतीय भाषाओं में आम नहीं थे, ये असल में बाहर से आए थे। तो चलिए इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को फटाफट समेटते हैं। सबसे पहली बात, हिंदी शब्द हिंदी या संस्कृत का नहीं है, ये एक फारसी शब्द है। इसकी जड़ संस्कृत के सिंधु में है। ये स से ह के साउंड में बदलाव की वजह से बना। और सबसे दिलचस्प बात, इंडिया शब्द भी उसी सिंधु से निकला है, बस उसका रास्ता यूनानी भाषा से होकर गुजरा। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
हम अपनी रोज की जिंदगी में और कितने ऐसे शब्द इस्तेमाल करते होंगे जिनकी अपनी एक छिपी हुई हैरान कर देने वाली कहानी है।